इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। ऐसा तबका, चाहे वो दलित हो या दूसरों को समझिए मुसलमान हो, जिसको ये फील हुआ कि वो मार्जिनलाइज हुआ है, कहीं कहीं जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट हुआ है, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि हमें एक ताकत, एक आवाज मिली है आम आदमी पार्टी में। तो जब आम आदमी पार्टी नहीं थी, सिर्फ इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी, जब उसने कुलदीप बिश्नोई के जीत में उसका एक योगदान रहा है, तो ये कहना कि उसका बिल्कुल नहीं होगा, मैं इससे बिल्कुल इनकार करता हूं। कहीं ना कहीं उसकी एक भूमिका होगी, और इस भूमिका में जरूर याद रखिए, जब एंटी इनकम्बेंसी जब वोट चलती है, तब जो एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज्यादा फायदा जिसको पहुंचने वाला है उसी को ही नुकसान होता है। यानी आपके मुताबिक बीजेपी को वो नुकसान करेगी, नुकसान जरूर करेगी, कितना करेगी ये देखने वाली बात। ठीक है, शक्ति आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? आम आदमी पार्टी अपने लिए जो भी फायदा जुटा पाए, नुकसान सबसे ज्यादा किसका करने जा रही है, बीएसपी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? जी राजीव जी, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी को हल्के में लेना हरियाणा में भी एक बड़ी भूल होगी। जिस व्यवस्थित तरीके से और नए तौर तरीकों से वो चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में उनको हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी सभी पार्टियों के लिए। अगर आप सीट वाइज देखेंगे, एक एक सीट का अगर आप देखें आम आदमी पार्टी का, ये फरीदाबाद को ले लेते हैं, पुरुषोत्तम डागर को उन्होंने टिकट दिया है। वो लास्ट तक वेट करते रहे कि ये कौन सी पार्टी किस, वैसे तो वो ये कहते हैं कि हमारी अलग संस्कृति है, हम सिस्टम बदलने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कास्टिज्म और बाकी चीजों में बिलीव करते हैं और वैसी रणनीति बनाते हैं। पुरुषोत्तम डागर को उन्होंने टिकट दिया, इकलौते जाट नेता हैं, जाट समुदाय की, जाट बिरादरी की वोट सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है, और वो इकलौते यहाँ पर फंसे हुए हैं। और ये प्रचार भी जाटों के जो गांव हैं उनमें जाकर किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पुरुषोत्तम डागर को आगे बढ़ाओ, ये आपका बेटा है। और शहर में वो बदलाव की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, और वो जो मैसेज भेजते हैं, ईमेल करते हैं और डोर टू डोर जाके कैंपेन करते हैं और अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, वो उनका एक अलग तरीके हैं। और बीजेपी के भी जो नाराज जाट नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया फरीदाबाद लोकसभा सीट से, वो भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी को सहयोग। अमित जी, अब दूसरा ये पॉइंट मुझे लगता है कि आना चाहिए। दूसरा हम योगेंद्र यादव का ले लेते हैं। योगेंद्र यादव भी कोई हल्के खिलाड़ी नहीं है राजनीति के, 20-25 साल का उनका सेफोलॉजिस्ट के तौर पर एक लंबा अनुभव रहा है, और वो यहाँ पर ऐसे ही सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने सर्वे भी करवाया और बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से भी किए जा रहे हैं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पर बताता हूँ कि हमारा जो इंडिया न्यूज हरियाणा है वो सबसे यहाँ सटीक कवरेज करता है पूरे हरियाणा की। हमारे कम से कम 10 या 12 प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, और हमारी लंबी चौड़ी टीमें पूरे हरियाणा में घूम रही हैं, और लगातार हम बातें भी करते हैं लोगों से और रुझान भी जानने की कोशिश करते हैं। और जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं से बात होती है, बीजेपी के नेताओं से बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, उनसे पूछा जाता है कि कितने वोट आप मानकर चल रहे हैं योगेंद्र यादव के, कितने वोट ले सकते हैं, तो वो दबी जवान में वो भी ये मानते हैं कि 1.5 लाख से 1,75,000 तक वोट योगेंद्र यादव यहाँ ले रहे हैं। गुड़गांव में ले रहे हैं। और बिल्कुल वो कई बार ये ऐसा सभी नेताओं की तरफ से, क्योंकि हम तो सभी से पूछते रहते हैं, रुझान लेते रहते हैं, तो उनकी तरफ से कहा जाता है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी हल्के में लेना भूल होगी। वैसी एक सीट सोनीपत की है, एनसीआर से लगती हुई, यहाँ से जो है इनके आम आदमी पार्टी की तरफ से ठेकेदार जो है जय सिंह ठेकेदार, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल जैसे कि हमने खाप पंचायतों का एक प्रोग्राम किया, तो हमने खाप के नेताओं से पूछा जो कि कांग्रेस से और इनेलो से जुड़े हुए थे कि भैया क्या आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा इस बार। तो जो हमारे रिपोर्टर बताते हैं वो तो अलग है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो अलग है। खाप के नेताओं ने ये माना कि यहाँ पर जो जय सिंह ठेकेदार हैं उनको हल्के में लेना बिल्कुल बड़ी भूल होगी। वो 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट वो हासिल कर सकते हैं और उनका पूरा असर
सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में है। वैसे ही एक सीएम वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है सोनीपत से लगती हुई, जो कि रोहतक है। रोहतक में भी एक छात्र नेता है, उनको उन्होंने टिकट दिया है, जिनका नाम है नवीन जय हिंद, जो कि छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं। और नवीन जय हिंद भी हैं, वो भी बड़े, वो तो अरविंद केजरीवाल की जो वैगन आर है, वैगन आर कार है, जो काफी मशहूर भी हो चुकी है, नीले रंग की, बाकायदा उसको लेकर घूम रहे हैं। और आपको यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे मैंने वहां पर रुझान लेने की कोशिश की है लोगों से, तो वहां पर जो ब्राह्मणों के गांव है, नवीन जय हिंद की कास्ट किसी को नहीं पता, लेकिन ब्राह्मणों के गांव में चुपके से वो कह देते हैं कि ये भैया ब्राह्मणों का लड़का है, इसको बढ़ाओ आगे। और जब शहर में आते हैं तो शहर में वो कह देते हैं कि भैया हम तो बदलाव, सिस्टम में बदलाव करने आए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, और ये भ्रष्ट सिस्टम को बदलना होगा। लेकिन अमित जी, अब सवाल ये हमने ये उदाहरण देके, शक्ति ने जो बताया, हम चाहे रोहतक का जिक्र करें, हम फरीदाबाद लें, खुद योगेंद्र यादव की सीट गुड़गांव को लें, जो भी आंकड़ा बताया जा रहा है, जो भी सोर्सेज बता रहे हैं, जो भी सर्वे से निकलकर सामने आ रहा है, ये किसका आंकड़ा है? क्या ये जीत का आंकड़ा है या फिर ये दिल्ली की तरह ही बीजेपी को डेंट करने का आंकड़ा है? क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो स्वाभाविक गुस्सा है वो तो है ही, जो बात ओंकारेश्वर जी कह रहे हैं, ये तो ठीक है कि कांग्रेस की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो सारे लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो गुस्सा जहां जाना चाहिए, क्या वो गुस्सा कुछ हिस्सा उसका आम आदमी पार्टी ले जाएगी? अमित जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। ये असल में चर्चा का विषय भी यही है कि ये किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। और हमारा जो निष्कर्ष निकला है इस सारे इसमें बातचीत में, वो यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी या इनका जो मोदी की जो लहर है उसको कहीं ना कहीं वो असर डालेंगे, उसको रोकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका लाभ किसको मिलना है? उसका लाभ फिर वही कांग्रेस को मिलना है, जो आरोप लगते हैं उनके ऊपर कि आप बी टीम है और आप ये टीम है, इस तरीके से जो आरोप लगते हैं। तो मुझे लगता है हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जो है, हाँ पांडे जी ने कहा कि वो प्रभाव नहीं रहने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्थिति दिल्ली में उनकी थी, वो स्थिति लग रहा था कि हरियाणा में भी वही स्थिति बनेगी, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पिछले 2 महीने की जो गतिविधियां हुई हैं, 3 महीने की जो गतिविधियां हुई हैं, उस सारे में जिस प्रकार से लग रहा था वैसा प्रभाव रहने वाला नहीं है। ये मेरी अभी तक की ऑब्जर्वेशन। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं एक छोटी चीज ऐड करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मैदान में जिस समय 2 बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, बड़े बड़े विजन के साथ, कल बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा तो उससे भी अंदाजा लग जाएगा कि उसमें क्या चीजें हैं। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई हुई है, एक राष्ट्र के स्तर पर विजन दिखाई देता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आम आदमी पार्टी का कोई राष्ट्रीय विजन उस तरह का नहीं दिखाई देता है जो पार्लियामेंट में जाके आप देश को लीड करने की बात करें। जिन मुद्दों को आपने उठाया है, ठीक है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार सभी पार्टियों के लिए है, सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से उसकी लड़ाई भी लड़ रही हैं। और इस वक्त जुडिशरी जितनी एक्टिव हुई है, तो किसी न किसी पार्टी का और लगभग हर पार्टी का कोई ना कोई नेता उसमें फंसा हुआ नजर आता है। तो भ्रष्टाचार आम आदमी उस तरह से अब नहीं समझ पाता। और कई चीजें, कई मुद्दे आपने उठाए, वो बाउंस हो गए। आपने अंबानी और उनके खिलाफ जो केस दायर किए थे, उसमें सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया कि साहब ये मामला बनता ही नहीं है, हाई कोर्ट में जाइए। ये सब चीजें गलत हो रही हैं। जिस तरह से जल्दीबाजी में अपरिपक्वता की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखाई देती। ठीक है, एक बात और ध्यान देने की बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला के नहीं जीती। हम जो लोग मानते हैं कि आमतौर पर सब बात उठाई जाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे हम कोई कुनैन की गोली होती है उसको मीठी में चाशनी में डाल देते हैं कि बच्चा खा ले, इसी तरह काम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। हम आपको मुफ्त बिजली देंगे, हम आपको मुफ्त पानी देंगे, हम आपको ये मुफ्त देंगे, हम आपको वो मुफ्त देंगे। वो ज्यादा कारगर हुआ है केवल भ्रष्टाचार के। क्योंकि अगर आप देखें, क्योंकि मोदी जो आज एक ब्रांड बन गए हैं बदलाव के, वो इस इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।